दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह में आज की वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भाग 4। यह भाग विश्व के भूगोल का अंतिम भाग है। इस भाग में आप मृदा, प्रजाति और जनजाति, कृषि एवं पशुपालन, खनिज, उद्योग, परिवहन, पत्तन एवं बंदरगाह तथा मानचित्रों से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मृदा यानी सॉइल खंड से। तो मृदा के संस्तर या उनकी परतें कौन सी हैं उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों मृदा की जो ऊपरी परत है ये बारीक अवसादों से युक्त होती है, ये ह्यूमस युक्त होती है और इस स्तर को क स्तर या संस्तर स्थिति मृदा कहा जाता है। जो दूसरी या ख संस्तर स्थिति होती है, दूसरी परत, इसको उपमृदा कहा जाता है। सब सॉइल ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थों, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी से बनी होती है। इसके अलावा ग जो संस्तर स्थिति है ये अपक्षयित चट्टान कहा जाता है जिसमें अपक्षयित आधारी चट्टानी पदार्थ होते हैं। चौथी या सबसे निचला स्तर घ संस्तर स्थिति ये आधारी चट्टान की होती है। ये मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं जो कि अभी अपक्षयित नहीं हुए हैं। तो ये मृदा का जो संस्तर या उसके स्तर हैं उसका वर्गीकरण इस रूप में किया जा सकता है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों कोशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है? तो ये चिकनी मिट्टी में कोशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। अब आइए देखते हैं पेडल्फर मृदा के प्रकार। पेडल्फर मृदा के प्रकार, मृदा और उनकी विशेषताओं के संबंध में। धूसर पॉडजोल। दोस्तों धूसर पॉडजोल जो होता है ये उप आर्कटिक जलवायु प्रदेश के टैगा या कोड़धारी वनों में अम्लीय मिट्टी के रूप में पाई जाती है जिसका कि पीएच मान 4 होता है। तो जिस मिट्टी का पीएच मान 4 होता है यानी 7 से कम होता है वो मृदा अम्लीय होती है। दूसरा प्रकार है धूसर भूरी पॉडजोल। ये मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में पाई जाती है। इस मिट्टी में, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। लाल पीली पॉडजोल जो होती है ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। पार्डजोलाइजेशन और लैटराइजेशन प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है, यानी पार्डजोलाइजेशन और लैटराइजेशन प्रक्रिया से लाल पीली पार्डजोल का निर्माण होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों और चूना प्रधान क्षेत्रों में फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो लाल रंग होता है ये लाल पार्डजोल या टेरा रोसा में ये मृदा में फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। और लैटराइट मिट्टी जो होती है दोस्तों ये उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में ऊपरी भागों में यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के लवणों की अधिकता होती है। तो ये लैटराइट मिट्टी की विशेषता थी। अगला जो है दोस्तों, अगला जो पेडोकल मृदा जो होती है उसके प्रकार देखते हैं। प्रेयरी मिट्टी। प्रेयरी मिट्टी ये शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की आर्द्रता होती है, अधिक होती है और इसके कारण इस मृदा का रंग काला भूरा होता है। साइरोजेम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी दूसरा प्रकार है। इसमें मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में ये मृदा पाई जाती है और इस मृदा का जो लक्षण होता है या प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान 8 से अधिक होता है। अगला जो प्रकार है मृदा का वो है चेरनोजम। चेरनोजम सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण चेरनोजम मृदा का रंग जो है वो काला होता है। लाल चेस्टनट और लाल भूरी मिट्टी जो होती है ये मिट्टी सवाना प्रदेश के अर्धशुष्क भागों में पाई जाती है। चेस्टनट चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग की मिट्टी जो होती है उसको चेस्टनट कहा जाता है। इसके अलावा ये देखिए लाल मरुस्थलीय मिट्टी, यह उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी होती है। टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी दोस्तों अल्प विकसित मृदा, इसमें जैव तत्वों और महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है जो टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी होती है। मृदा अपर्दन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये है मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन। मृदा निच्छालन या सॉइल लीचिंग किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की सबसे बड़ी समस्या है मृदा निच्छालन। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहां पर चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। तो टेरा रोसा एक मिट्टी का प्रकार है। ये उन क्षेत्रों में इसका विकास होता है जहां पर चूना पत्थर या लाइमस्टोन पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, रेंडजिना, टेरारोसा और टेरारोक्स मिट्टियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये सब मिट्टियां कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत आती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक कौन से होते हैं? तो मृदा अपरदन के जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक हैं उसमें वनों की कटाई, पशुओं का पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, अधिक सिंचाई, बांधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रांति के विविध अवयव, नगरीकरण, औद्योगिकरण और सड़क निर्माण तथा खनन कार्य आदि से मृदा अपरदन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला है दोस्तों, कोड़धारी वन या एंगल्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, इन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियों को पॉटजोल के नाम से जाना जाता है। अब आइए देखते हैं प्रजातियों और जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो नदी घाटी में। खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये शुष्क क्षेत्रों में। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति पाई जाती है। दोस्तों, कुर्दिश मूल के लोग जो हैं वो आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान और इराक देशों में पाए जाते हैं, जो मूलतः पशुपालक कृषक वर्ग में आते हैं। तो कुर्दिश ये आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो पशुपालक वर्ग में आते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। जिप्सी जनजाति का मूल स्थान किसे माना जाता है? भारत को जिप्सी जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है? तो ये है मंगोलायड प्रजाति, इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अधिकांशतः एस्किमो जो जनजाति है दोस्तों, एस्किमो जनजाति, ये ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा, अलास्का और पूर्वी साइबेरिया में पाई जाती है। तो ये उच्च अक्षांशीय जो पर्वतीय प्रदेश हैं, जहाँ पर बर्फ या बर्फ युक्त जो क्षेत्र है अधिक है, वहाँ पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है। एस्किमो कहाँ के निवासी हैं? तो ये टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं। सेमांग जनजाति कहाँ की निवासी है? मलेशिया में सेमांग जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति विश्व के किस क्षेत्र में निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में। लैप्स जनजाति के निवास के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? तो स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क के क्षेत्र आते हैं, वहां पर लैप्स जनजाति पाई जाती है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, विश्व की प्रमुख जनजातियां और उनके निवास क्षेत्र। देखिए, जनजाति आइनू जनजाति जापान के मूल निवासी हैं। अंडमानी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में रहने वाले आदिवासी हैं। बंटू या बंतू जनजाति अफ्रीका के विषुवत रेखी भाग के निवासी हैं। बद्दू ये अरब, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थली भाग के निवासी हैं। बर्बर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में निवास करते हैं। ब्लैकफुट उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिमी कनाडा में। बोरा जनजाति दक्षिण पूर्व कोलंबिया और ब्राजील के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। बुशमैन आप जानते ही हैं, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, मूलतः कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का और पूर्वी साइबेरिया में। सेमोअन जनजाति ये पोलिनेशिया के सेमोआ द्वीप के निवासी हैं। सेमांग जनजाति मलेशिया में। तिव जनजाति नाइजीरिया के तटीय भाग में। बेद्दा श्रीलंका में निवास करने वाली जनजाति है। हो जनजाति ये संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले रेड इंडियनों को हो कहा जाता है। अगला है दोस्तों, हान जनजाति ये चीन के मूल निवासी हैं। पिग्मी विषुवत रेखीय अफ्रीका के बौने लोग। खिरगीज एशिया के स्टेपीज भाग में खिरगीज निवास करते हैं। कुबू जनजाति सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। कुर्द जनजाति, कुर्द या कुर्दिश ये ईरान, इराक, आर्मेनिया, अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली पशुपालक कृषक जनजाति है। माओरी जनजाति याद रखिएगा न्यूजीलैंड में। मसाई केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी युगांडा में। नायर जनजाति केरल के मालाबार तट पर रहने वाली जनजाति है।
उइघुर ये तारिम बेसन मध्य एशिया में रहने वाली जनजाति है, उइघुर। न्यू एयर सूडान में रहती है। हुतू जनजाति लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो यानी DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, पूर्वी जायरे, रवांडा गणराज्य और बुरुंडी में हुतू जनजाति निवास करती है। इन्यूट लोग कहाँ पर रहते हैं? तो इन्यूट लोग आर्कटिक टुंड्रा के एस्किमो में पाए जाते हैं। जारवा जनजाति दक्षिणी अंडमान में पाई जाती है। जावाई ये जावा इंडोनेशिया में। यूइत साइबेरिया और अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप में पाए जाते हैं। और टोडा जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में टोडा जनजाति पाई जाती है। दोस्तों एबोरिजिन्स जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो एबोरिजिन्स याद रखिएगा, ये जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नादर्न टेरिटरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। अब आइए देखते हैं भूगोल के अति महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि और पशुपालन यानी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कृषि के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फार्मिंग, तो ये है झूम कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक बागानी कृषि, गहन कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, रेचिंग कृषि, सहकारी कृषि और जीरो फार्मिंग। ये सब कृषि के प्रमुख प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? तो एक फसली कृषि जो है ये मुख्य रूप से व्यापारिक अन्न कृषि होती है। जैविक खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। दोस्तों छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि में होती है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य स्थान में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये प्रक्रिया एले क्रॉपिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? तो अर्जेंटीना को सर्वप्रथम हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं उनको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। आइए देखते हैं कृषि संबंधी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संस्थाएं। खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। और उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। सैक्रामेंटो सान जोआक्विन घाटी जो अंगूर और खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है, सैक्रामेंटो सान जोआक्विन घाटी। अगला प्रश्न, कृषि और पशुपालन से कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर वृक्ष। तुंगिया कृषि किस देश में की जाती है? याद रखिएगा म्यांमार में तुंगिया कृषि की जाती है। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? यमन में। दोस्तों यहाँ पर देखिए विश्व की प्रमुख स्थानांतरी कृषि और उनके क्षेत्र। रे एक प्रकार की स्थानांतरी कृषि है, ये वियतनाम और लाओस में की जाती है। टाबी मालागासी, मसोले मध्य अफ्रीका कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र में मसोले स्थानांतरित कृषि की जाती है। फैंग जो है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में। बरबेका कोनूल मैक्सिको और कोमिले में। मिल्पा कृषि ये मध्य अमेरिका यूकाटन और ग्वाटेमाला में। इचाली ग्वाडेलूप क्षेत्र में। दिनजूना सुमात्रा में। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों में। कोनुको वेनेजुएला और ब्राजील में। इसके अलावा एक चेतीमनी स्थानांतरित कृषि है, ये युगांडा जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। कैंगिन फिलीपींस में। तुंगिया या टोंगिया म्यांमार बर्मा में। चेन्ना कृषि श्रीलंका में प्रचलित है, लेदांग जावा और मलेशिया में। और तमराई या ट्यूराल ये थाईलैंड में कृषि की जाती है। हुमा या हुआ ये जावा और इंडोनेशिया में स्थानांतरित या स्थानांतरणीय कृषि के प्रकार हैं। दोस्तों गन्ना के बारे में एक तथ्य है कि गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके उत्पादन के लिए औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त होती है।
आइए देखते हैं कृषि के प्रकार और संबंधित उत्पाद। विटीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगूरों के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर या एक्वाकल्चर ये व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन। हार्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। ओलिवीकल्चर दोस्तों व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की खेती को ओलिवीकल्चर कहा जाता है। आर्बोरिकल्चर ये विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि है जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है। एपीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये देखिए फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फूलों की खेती। सिल्वीकल्चर वनों का संरक्षण और संवर्धन की प्रक्रिया। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को वेजिकल्चर कहा जाता है। न्यूमेरिकल्चर ये आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल और कंदमूल संग्रह किया जाता है। ओलेरिकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों जो लता युक्त या जो झाड़ी युक्त लता वाली सब्जियां होती हैं उनकी व्यापारिक कृषि को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। मेरीकल्चर ये व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया है। हार्सिकल्चर व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों और खच्चरों का पालन हार्सिकल्चर कहा जाता है। वर्मी कल्चर के अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केंचुआ पालन आता है। मोरी कल्चर ये रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि को मोरी कल्चर कहा जाता है, लेकिन रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है। एरोपोनिक ये पौधों को वायु में उगाना एरोपोनिक कहलाता है। पोमोलॉजी ये फल विज्ञान होता है। दोस्तों मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया जाता है? तो ये मध्य अफ्रीका में मुख्य भोजन के रूप में मक्का का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हेरोइन किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? तो हेरोइन ये अफीम पोस्ता से निर्मित की जाती है। गेहूं और चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये चीन है। और दुनिया में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देश ब्राजील है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये चीन में होता है। चुकंदर या बीटरूट का उत्पादन जो दो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं कौन से हैं? रूस और फ्रांस चुकंदर के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। अरंड या अरंडी के तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये है दोस्तों भारत। और विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन का नाम आता है। और श्रीलंका में पर्णकिट्टू रोग के फैलने के कारण कौन सी फसल की कृषि बंद कर दी गई? तो पर्णकिट्टू के कारण श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई। चाय का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? ये चीन है। और चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? थीन पदार्थ चाय में पाया जाता है। दोस्तों दुनिया में मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन में। और विश्व में मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश ये ब्राजील है। गन्ना उत्पादन में भी सबसे पहले स्थान पर या प्रथम स्थान पर ब्राजील है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व में प्राकृतिक रबर के दो अग्रणी उत्पादक राष्ट्र कौन से हैं? थाईलैंड और इंडोनेशिया। और विश्व की लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन अकेले थाईलैंड में होता है। दुनिया में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत है। और रोबस्टा किस उत्पाद की प्रजाति है? रोबस्टा कॉफी या कहवा की प्रजाति है। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? ये चीन में पैदा होता है। दोस्तों चाय के बारे में एक विशेष तथ्य देखते हैं। चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो थियासेनेसिस नामक पौधे का वंशज है। तो याद रखिएगा चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा पौधा है। आइए देखते हैं प्रमुख कृषि उत्पाद के शीर्ष 4 उत्पादक राष्ट्र। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि ये डेटा जो है अभी कुल मिलाकर अपडेटेड है, लेकिन कृषि उत्पादन कमोबेश बदलता रहता है। लेकिन अभी जो स्थिति है अनेक प्रकार के कृषि उत्पादों में चीन प्रथम स्थान पर है।
देखिए चावल, चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पे भारत, तीसरे पे इंडोनेशिया और चौथे पर बांग्लादेश है। भारत का स्थान चावल उत्पादन में द्वितीय है। गेहूं उत्पादन में चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो पहले स्थान पर चीन और भारत का गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। जौ उत्पादन में पहले स्थान पर रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन है। ज्वार के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद नाइजीरिया, मैक्सिको और इथियोपिया। भारत का जो ज्वार उत्पादन में स्थान है वो है 5वां स्थान। दलहन उत्पादन में देखते हैं, पहले स्थान पर भारत, दूसरे पे पोलैंड, यूके, तीसरे पर मोजाम्बिक, चौथे पे, और भारत दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर नाइजीरिया। तो मूंगफली उत्पादन में पहले स्थान पर चीन और भारत का इसमें द्वितीय स्थान है। रेपसीड के उत्पादन में कनाडा, चीन, भारत और फ्रांस है। दोस्तों रेपसीड के उत्पादन में कनाडा प्रथम स्थान पर, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। सोयाबीन उत्पादन में आपको जानकारी होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, उसके बाद ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत और चीन है। तो सोयाबीन में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। सूरजमुखी के बीज, इसमें यूक्रेन पहले स्थान पर, उसके बाद रूस, अर्जेंटीना और रोमानिया का नंबर आता है। जूट उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, फिर बांग्लादेश, चीन और उज्बेकिस्तान का नंबर आता है। तो कुल मिलाकर जूट उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर भारत है। गन्ना उत्पादन, तो वैश्विक गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है, उसके बाद भारत, चीन और थाईलैंड के नाम आते हैं। तो गन्ना उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। देखिए एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है आलू। आलू उत्पादन में जो सबसे बड़ा राष्ट्र है, देश है, चीन है, फिर भारत, रूस और यूक्रेन। तो आलू उत्पादन में पहले स्थान पर चीन और आलू उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। प्याज उत्पादन में चीन पहले स्थान पर, दूसरे पर भारत, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर ईरान है। तो याद रखिएगा प्याज उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान पर है। टमाटर उत्पादन में चीन, भारत, तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन टमाटर उत्पादन में प्रथम और भारत का द्वितीय स्थान है। चुकंदर, तो चुकंदर उत्पादन में रूस पहले स्थान पर है, फिर फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। सेब, दोस्तों सेब के उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर तुर्की, पोलैंड और फिर 5वें स्थान पर भारत आता है। केला उत्पादन में आपने पढ़ा है कि भारत प्रथम स्थान पर है। केला उत्पादन में भारत प्रथम, दूसरे पर चीन है, फिर इंडोनेशिया और ब्राजील का स्थान आता है। नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है, फिर फिलीपींस और तीसरे स्थान पर भारत है, उसके बाद चौथे पर श्रीलंका का स्थान है। अंगूर उत्पादन में चीन प्रथम है, इटली द्वितीय, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद फ्रांस का स्थान आता है। अंगूर उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर, विश्व में इसका 7वां स्थान है। संतरा उत्पादन में ब्राजील पहले पे है, उसके बाद चीन, फिर तीसरे स्थान पर भारत है, चौथे पर मैक्सिको है। देखिए मसालों का जो उत्पादन है उसमें भारत पहले स्थान पर है, उसके बाद तुर्की, फिर बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है। तो मसालों के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, फिर ब्राजील, फिर भारत, उसके बाद चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तंबाकू के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान तीसरा है। प्राकृतिक रबर, ये थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत में उत्पादित किया जाता है। भारत प्राकृतिक रबर के उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर है, जबकि थाईलैंड प्रथम स्थान पर है। कपास उत्पादन में चीन का स्थान सबसे पहले है। वैश्विक उत्पादन में कपास में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे पर, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर पाकिस्तान है। दूध, तो गाय के दूध के उत्पादन में यूरोपीय संघ प्रथम पर है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत और चौथे स्थान पर रूस आता है। तो भारत का गाय के दूध के उत्पादन में तृतीय स्थान है। भैंस के दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर मिस्र और चौथे पर पाकिस्तान का स्थान है। आयल सीड, इसमें चीन पहले स्थान पर, पाकिस्तान दूसरे पर, इथियोपिया तीसरे स्थान पर, मलेशिया और फिर चौथे स्थान पर नेपाल का नाम आता है 5वें पर। अरंडी कैस्टर में भारत प्रथम स्थान पर, दूसरे पर मोजाम्बिक, तीसरे पर चीन और चौथे स्थान पर ब्राजील है। तो अरंडी तेल के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है।
रेशम रेशम उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे पर, तीसरे पर उज्बेकिस्तान और थाईलैंड चौथे स्थान पर है। बाजरा उत्पादन में नाइजीरिया प्रथम स्थान पर, भारत का स्थान दूसरा है और नाइजर तीसरे नंबर पर है। और नींबू उत्पादन में चीन पहले नंबर पर है, नाइजीरिया, उसके बाद टर्की, फिर भारत का स्थान आता है। तो नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है और भारत का चौथा स्थान है। तो ये था प्रमुख कृषि उत्पादकों के शीर्ष जो उत्पादक राष्ट्र हैं। विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में देखते हैं दोस्तों। पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र तो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और मैक्सिको के संलग्न जो प्रेयरी क्षेत्र हैं और तटवर्ती क्षेत्र पहले स्थान पर, दूसरा वेनेजुएला के लानोज प्रदेश, तीसरा है ब्राजील के सार्ताओ प्रदेश, उरुग्वे और अर्जेंटीना के पंपास और पेटागोनिया के चाको प्रदेश, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के कारू और विल्ड प्रदेश तथा ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग जिसको कि डाउन्स कहा जाता है। तो ये दुनिया के जो प्रमुख पशुपालन क्षेत्र हैं, ये प्रमुख घास भूमियों वाले क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक पशु पाले जाते हैं। अलसी या तीसी किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? तो दोस्तों ये रेशे युक्त पौधे का उदाहरण है अलसी। विश्व में कहवा के उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश ब्राजील है। और विश्व में दुग्ध के अग्रणी उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक दुग्ध भारत में, उसके दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर चीन का स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेरिंग, एक्री, सार्डिन, कार्ड, पिल्चर्ड, टूना, मैक्रेल, हेक और हेकार्ड विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। विश्व में सबसे अधिक पशुधन समष्टि किस देश में है? तो सबसे अधिक पशु भारत में पाए जाते हैं। बर्कशायर, यॉर्कशायर और हैम्पशायर किस पशु की विदेशी नस्लें हैं? तो ये सूअर की विदेशी नस्लें हैं, बर्कशायर, यॉर्कशायर और हैम्पशायर। सर्वोत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? ये मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती हैं। और दुनिया की सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती हैं? चीन में। दोस्तों चेस्टर व्हाइट, हरफोर्ड, ड्यूराक, लांट्रेंस और सफेद यॉर्कशायर ये सूअर की प्रमुख विदेशी नस्लें हैं। सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ये लेगहार्न है। और बकरियों की किस प्रजाति को दूध की रानी या मिल्क क्वीन कहा जाता है? ये सानेन बकरी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है जिसको कि दूध की रानी कहा जाता है। आइए देखते हैं मछली आयातक और निर्यातक शीर्ष 4 देश। पहले स्थान पर जो आयातक राष्ट्र हैं, सबसे अधिक मछली मंगाने वाला राष्ट्र है, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर जापान, तीसरे पर चीन और चतुर्थ पर स्पेन है। जबकि निर्यात या एक्सपोर्ट करने वाले देशों में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर नॉर्वे, तीसरे पर वियतनाम और चौथे स्थान पर थाईलैंड है। दोस्तों ऊन वाली भेड़ें जो हैं वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्रों में जैसे रेगिस्तानी या अनेक प्रकार के शुष्क क्षेत्रों में, जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं खनिज यानी मिनरल्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। डोनबास क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। जापान किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? कोबाल्ट में। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार कौन सा क्षेत्र है? ये पेटागोनिया का पठार है। और पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक निकिल धातु कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पृथ्वी के भूगर्भ या क्रोड में सबसे अधिक निकिल धातु पाई जाती है, उसके बाद लोहे का स्थान आता है। रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है, ये किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोयला के उत्पादन के लिए। जोहानसबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में है, किस धातु के खनिज के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनन के लिए। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। दोस्तों फॉसिल्स फ्यूल, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? परतदार चट्टानों का। कूलगार्डी खान ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में स्थित है? ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है कूलगार्डी, जो कि सोने की खान है।
पेट्रोलियम के निर्यातक की मात्रा के आधार पर देशों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा निर्यातक सऊदी अरब है, दूसरे स्थान पर रूस और तीसरे पर इराक है। बाकू खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बाकू पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये है यूएसए। आइए देखते हैं पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र और कैलिफोर्निया, सऊदी अरब में दम्माम, धावर और धाहरान, कुवैत में बुरधान पहाड़ी, ये विश्व का बृहत्तम संचित भंडार है। ईरान में लाली, करमशाह, नफ्त, साबिद और हफ्तकेल, ये प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। पूर्व सोवियत संघ में बोल्गा, यूराल क्षेत्र और बाकू क्षेत्र, ये इराक में किरकुक, मोसुल, बसरा और तिकरित, ये इराक के प्रमुख पेट्रोलियम खनन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के 3 अग्रणी कच्चे तेल उत्पादकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सऊदी अरब, उसके बाद रूस है। मैग्नीज के शीर्ष भंडारक राष्ट्र कौन से हैं? दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और ब्राजील। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों इंडोनेशिया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक और भंडारक राष्ट्र, तो दोस्तों सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है और सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में है। द्वितीय स्थान पर उत्पादक में सऊदी अरब है, जबकि भंडारण में भी सऊदी अरब है। तृतीय स्थान पर पेट्रोलियम या कच्चे तेल का उत्पादन में रूस है और भंडारण की दृष्टि से कनाडा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार या सर्टिफाइड ऑयल रिजर्व कहाँ स्थित है? ये वेनेजुएला में है। गैसो हाल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। दोस्तों दुनिया में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, यूएसए में जो प्राकृतिक गैस है वो टेक्सास, लुइसियाना, अल्कोहामा और न्यू मैक्सिको से, कनाडा में अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया से, रूस में स्टावरपूल, क्रास्नोदार, ओरेनबर्ग और बुकटिल क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के 2 प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो थोरियम और यूरेनियम। सेलांगोर और पेनांग किस देश का सुप्रसिद्ध उत्पादक है? तो दोस्तों ये मलेशिया जो है, ये सेलांगोर और पेनांग मलेशिया के प्रमुख उत्पादक हैं। यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये है कनाडा। और दुनिया की सुप्रसिद्ध तांबे की खान चुक्विकमाटा कहाँ स्थित है? चिली में। चुक्विकमाटा खान ये तांबे का खान है जो कि चिली में स्थित है। टिन कहाँ से प्राप्त होता है? प्लासर निक्षेपों से टिन प्राप्त होता है। दोस्तों थोरियम जो कि एक परमाणु ईंधन माना जाता है, इसके शीर्ष भंडारक राष्ट्रों के बारे में देखते हैं। भारत में सर्वाधिक थोरियम भंडार पाए जाते हैं, ये 9,63,000 घन टन। द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है 4,40,000 टन और तृतीय पर ऑस्ट्रेलिया है जहां पर 3 लाख टन भंडारण थोरियम का पाया जाता है। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। और यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? तो दोस्तों यूरेनिनाइट यानी पिच ब्लेंड, यूरेनाइट और थोरियनाइट, ये यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। यहाँ पर देखिए लौह अयस्क या आयरन स्टील के लिए, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध कनाडा के हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के 3 शीर्ष यूरेनियम उत्पादक राष्ट्र। तो दोस्तों उत्पादक राष्ट्र सबसे पहला या सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कजाकिस्तान है जिसका कि उत्पादन 23,800 टन है। द्वितीय स्थान पर कनाडा 13,325 टन और तृतीय स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है 5,672 टन इसका उत्पादन है। टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन है। और विश्व भर में परमाणु ऊर्जा के बाद गैर पारंपरिक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये है पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभ्रक सीड के संचित भंडार की दृष्टि से किस देश में विश्व का प्रथम स्थान है? तो ये है भारत। भारत अभ्रक के उत्पादन में या संचित भंडार में प्रथम स्थान पर है। अब आइए देखते हैं पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता वाले शीर्ष 4 राष्ट्र।
तो दोस्तों पहले स्थान पर पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता के आधार पे पहले स्थान पर चीन है, जहां पर 33.6% जो है क्षमता है। द्वितीय स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका उत्पादन 17.2% है। तृतीय स्थान पर जर्मनी 10.4% के साथ, और चतुर्थ पे भारत है 5.8%। ये पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता वाले शीर्ष 4 राष्ट्र हैं। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस क्षेत्र में स्थित है? ये यूनाइटेड किंगडम में है। और विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली है दोस्तों। दुनिया में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। और विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? ये है चीन। अगला देखते हैं विश्व के शीर्ष 3 सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र। तो पहले स्थान पर जर्मनी है, जिसका उत्पादन 38,250 मेगावाट है। द्वितीय स्थान पर चीन 28,330 मेगावाट, और तृतीय स्थान पर सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान है 23,409 मेगावाट। दोस्तों विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। तो कोयले में जो 50% से अधिक उत्पादन केवल 2 राष्ट्र चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका करते हैं। कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विश्व में लौह अयस्क के बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? ये चीन है। किरूना लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? स्वीडन में। और विश्व में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ये चीन है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, और इसका बृहत्तम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। कालगुरली और कूलगार्डी। दोस्तों कालगुरली और कूलगार्डी ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। दुनिया में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये मैक्सिको है। और विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। हीरा उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। दूसरे स्थान पर बोत्सवाना का स्थान है। अफ्रीका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? जाम्बिया। अब आइए देखते हैं प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राष्ट्रों के बारे में। एल्यूमिनियम दोस्तों चीन, रूस और भारत हैं। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, चीन और तीसरे पर गुयाना है। क्रोमाइट उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और कजाकिस्तान। कोयला उत्पादन में देखिए जो राष्ट्रों का क्रम है वो है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोबाल्ट उत्पादन में कांगो, कैल्डोनिया और चीन। तांबा उत्पादन में पहले स्थान पर चिली, फिर पेरू, उसके बाद चीन। हीरा उत्पादन में रूस, बोत्सवाना, कनाडा। आरबीसी ये डायमंड उत्पादन में ये देशों का क्रम है। स्वर्ण उत्पादन में पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर रूस है। ग्रेफाइट उत्पादन में चीन, भारत और ब्राजील। जिप्सम में चीन, ईरान और थाईलैंड हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में चीन का स्थान पहले पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। जस्ता उत्पादन चीन, पेरू और ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज अयस्क जो है वो दक्षिण अफ्रीका, चीन और ऑस्ट्रेलिया। अभ्रक के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पर, चीन दूसरे और तुर्की तीसरे स्थान पर है। निकिल उत्पादन में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। चांदी मैक्सिको, पेरू और चीन। टंगस्टन उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर, वियतनाम दूसरे और रूस तीसरे पर है। मालिब्डेनम इसमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चिली। सीसा उत्पादन में दोस्तों चीन, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। तथा प्लेटिनम बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है, महंगी धातु है। दक्षिण अफ्रीका प्रथम पर, रूस दूसरे और जिम्बाब्वे तीसरे स्थान पर स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मेसाबी रेंज लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आइए देखते हैं उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का उपयोग किया जाता है? बिटुमिन कोयला। यूएसए की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? ये सैन फ्रांसिस्को, उत्तरी कैलिफोर्निया में। कौन सा नगर जापानी सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ये ओसाका है। और सूती वस्त्र उद्योग के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए? आर्द्र और समुद्री समीर जो है, आर्द्र जलवायु और समुद्री समीर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है ये उपयुक्त मानी जाती है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है?
जर्मनी का ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। और विश्व में पोटास उर्वरक का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? ये कनाडा में है। अब आइए देखते हैं औद्योगिक शहरों के उपनाम। गोरकी ये रूस का डेट्रायट है। पीथमपुर भारत का डेट्रायट। ट्यूरिन इटली का डेट्रायट। विंडसर कनाडा का डेट्रायट है। नागोया जापान का डेट्रायट। संघाई चीन का मैनचेस्टर। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। मिलान इटली का मैनचेस्टर। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। और इवो नोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों, डेट्रायट जो है, डेट्रायट ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। देखिए, टूला शहर, टूला जो है ये रूस का पिट्सबर्ग। जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग। यावाता जापान का पिट्सबर्ग। और हैमिल्टन कनाडा का बर्मिंघम। तथा पिट्सबर्ग जो है विश्व की इस्पात नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये जो टूला, जमशेदपुर और यावाता हैं, ये प्रमुख इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग है लौह उद्योग के प्रमुख केंद्र। पिट्सबर्ग ये दुनिया की इस्पात राजधानी कही जाती है। जापान का जो है लौह इस्पात उद्योग मुख्य रूप से ओसाका, कोबे और क्योटो, नागासाकी और कावासाकी में प्रचलित है। रूस में मास्को, मैग्नीटोटार्स्क, चेलियाबिंस्क और टूला में लौह इस्पात उद्योग प्रमुख रूप से पाया जाता है। वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में देखते हैं। चीन में वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र संघाई, कैंटन, वुहान, नानकिंग, चुंगकिंग और बीजिंग हैं। ब्रिटेन में मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, डर्बीशायर और लीड्स। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोयम्बटूर और मदुरै। अब आइए देखते हैं ऊन उत्पादन के प्रमुख केंद्र। तो जापान के ऊन उत्पादन के प्रमुख केंद्र ओसाका, कोबे तथा टोक्यो, याकोहामा क्षेत्र। यूएसए में न्यू इंग्लैंड, लॉरेंस और फिलाडेल्फिया क्षेत्र। भारत में धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, खरड़ और मुंबई ये प्रमुख ऊन उद्योग के केंद्र हैं। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जापान में कानाजावा, तोगीची, इमानाची, क्योटो और फुकुई है। यूएसए में न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और न्यू इंग्लैंड। और भारत में रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और असम है। यहाँ पर देखिए, तेल शोधन के प्रमुख केंद्र जो हैं वैश्विक स्तर पर, यूएसए में टेक्सास, कैलिफोर्निया, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी। कैरेबियन क्षेत्र में वेनेजुएला में आमुए, कैपडन और कोलंबिया प्रमुख तेल शोधन केंद्र हैं। और भारत में डिगबोई, ट्राम्बे, विशाखापत्तनम, नूनमाटी और बरौनी में प्रसिद्ध तेल शोधनशालाएं स्थित हैं। सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र, तो चीन में संघाई, याकागंकी, युहांगचिंग, फुशुन और सेनयांग में। भारत में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। तथा जापान में हिताची, हैचिनो, निगाता, कोरियामा और उबे में सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ऑटोमोबाइल या कार उत्पादन के विभिन्न देशों के प्रमुख केंद्र, यूएसए में डेट्राइट, लांसिंग, पोंटिएक, विलोरन और फ्लिंट हैं। जापान में क्वागुची, टोक्यो, याकोहामा, ओसाका और कैरोमो। तथा भारत में जो ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र है ये गुरुग्राम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जमशेदपुर में विस्तृत है। दोस्तों, कागज से लुगदी या पल्प बनाने के लिए पॉपुलर वृक्ष के काष्ठीय कच्चे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और वैश्विक स्तर पर जो कनाडा देश है वो कागज के लुगदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आइए देखते हैं परिवहन, पत्तन और बंदरगाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। न्यूनतम सड़कों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम सड़कें हैं। सीकान नामक विश्व की सबसे लंबी से रेल सड़क सुरंग किस देश में है? जापान में। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश इंग्लैंड और फ्रांस हैं। विश्व के प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में 1835 में। कनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य चलती है? मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच। दुनिया का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन है? पैन अमेरिकन महामार्ग। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी और पर्थ दो नगरों को जोड़ता है, याद रखिएगा।
उत्तरी अमेरिका में स्थित ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस आंतरिक जलमार्ग की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा पोताश्रय कहाँ है? तो ये संघाई चीन में है। वेनेजुएला के पत्तन नगरों में से किस एक को तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है? ये मरकैबो पत्तन है। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन कहाँ पर स्थित है? मिस्र में। पोर्ट डायमंड किस देश में स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। और दोस्तों सबसे अधिक दुनिया का सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जलमार्ग ये राइन जलमार्ग है। ग्वादर पत्तन किस देश में है? ये पाकिस्तान में है। और दुनिया का कौन सा बंदरगाह काफी पोर्ट या काफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? ये सेंटोस ब्राजील का बंदरगाह है जिसको कि काफी पत्तन के रूप में मान्यता मिली है। दुनिया के प्रमुख सड़क महामार्गों के बारे में जानते हैं। पैन अमेरिकन महामार्ग ये 48,000 किलोमीटर लंबा है। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग 14,500 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग 11,000 किलोमीटर। ट्रांस कनाडा महामार्ग 7,821 किलोमीटर और स्टुअर्ट महामार्ग 2,834 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। लुफ्थांसा किस देश की विमान संस्था है? ये जर्मनी की है। और दुनिया का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग जो है ये सर्वाधिक व्यस्त मार्ग है। अब आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि रूस में साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। केप काहिरा रेल मार्ग अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग ये पेरिस फ्रांस को वारसा यानी पोलैंड से जोड़ने वाला महाद्वीपीय रेल मार्ग है। विश्व के 3 प्रमुख पुनर्निर्यात पत्तन कौन से हैं? सिंगापुर, रॉटरडम और कोपेनहेगन। पोतभार प्रतिमान की दृष्टि से दुनिया का व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? संघाई चीन में स्थित है। अब आइए देखते हैं विश्व के प्रमुख सामुद्रिक जलमार्गों के बारे में। तो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, केप ऑफ गुड होप जलमार्ग, कैरोबियन मैक्सिको जलमार्ग, पनामा नहर जलमार्ग, स्वेज नहर जलमार्ग और पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग, दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटीय जलमार्ग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी समुद्र तटीय जलमार्ग और देखिए प्रशांत महासागर, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय जलमार्ग ये दुनिया के सबसे प्रमुख सामुद्रिक जलमार्गों की सूची थी। अब आइए देखते हैं विभिन्न नदियों पर महत्वपूर्ण पत्तन जो बने हुए हैं वो कौन से हैं। राइन नदी पर रॉटरडम है, पराना नदी पर सांटाफे, सीन नदी पर मार्सेलीज पत्तन और मिसिसिपी नदी पर न्यू ऑरलियंस पत्तन स्थित है। मरी डार्लिंग नदी पर बोरकी पत्तन स्थित है। इसी तरह एल्ब नदी पर हैम्बर्ग और ब्रोस्विक पत्तन, ओडर पर स्टेटिन फ्रैंकफर्ट, वेजर नदी पर ब्रीमेन और हनोवर पत्तन, अमेजन नदी पर मनाओस और इक्विटास तथा सिक्यांग नदी पर कैंटन और हांगकांग पत्तन स्थित हैं। तो ये थे दुनिया के विभिन्न नदियों पर महत्वपूर्ण पत्तन। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग आप जानते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जिसकी लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। तो ये रूस में स्थित है। अब आइए देखते हैं मानचित्र यानी मैपिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें कुछ शब्द आप पढ़ेंगे और उनकी मीनिंग जो कि मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइसोगोनल, आइसोगोनल रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ये समान चुंबकीय क्षेत्रों को दर्शाती हैं। आइसोबाथ रेखाएं समुद्र के भीतर समान गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। रिलीफ या उच्चावच दिखाने का सबसे सही माध्यम क्या है? ये समोच्च रेखा। वर्षामापी यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों रेन गेज कहते हैं वर्षामापी यंत्र को। आइए देखते हैं इस सूची में मानचित्र की रेखाएं। समोच्च रेखा या आइसोहाइप्स ये समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। आइसोबाथ रेखाएं समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा हैं। समदाब या आइसोबार रेखाएं ये समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। आइसोबाथ थर्म ये समुद्र जल में समताप रेखाएं होती हैं।
आइसोडापेन रेखा ये समान परिवहन लागत रेखा होती है। आइसोजियोथर्म ये पृथ्वी के अंदर समताप रेखा है। आइसोहेलाइन रेखाएं समान लवणीयता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। आइसोहिल ये समान सूर्यातप की अवधि को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। समवर्षा या आइसोहाइट्स ये समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। आइसोनिफ दोस्तों, आइसोनिफ ये समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा है। सममेघ रेखा आइसोनिफ ये समान औसत मेघछन्नता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। आइसोफाइट जो समान ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को दर्शाने वाली रेखा है। समभूकंपी रेखा या आइसोसेस्मल रेखाएं ये समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा है। इसी तरह समताप रेखा जो है ये आइसोथर्म होती है, समान ताप और ऊंचाई के स्थानों वाली मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोनोमल ये समान विसंगति की रेखा है। आइसोक्लाइन समान चुंबकीय गति की रेखाएं हैं। आइसोग्लास किसी प्रदेश में भाषाओं को विभक्त करने वाली सीमा रेखा है। जनसंख्या चार्ट या आइसोप्रैक्ट जो होता है वो जनसंख्या आदि के लिए तैयार किया गया विशिष्ट चार्ट होता है। आइसोगेनिक लाइन समचुंबकीय नति रेखा। एगोनिक लाइन ये शून्य चुंबकीय नति रेखा है। लोक्सोड्रम दोस्तों या रंभ लाइन ये मर्केटर प्रक्षेप पर किसी दो स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। प्लम्ब लाइन जो होती हैं पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा है। समस्थिति रेखा या आइसोस्टेसी ये साम्य अवस्था या भू सतह के संतुलन जो पृथ्वी पर हल्के सैल पदार्थों और भूमिगत भारी सैल पदार्थों में पाया जाता है। समवाह गति रेखा या आइसोटैक ये मौसमी मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा है जहां पर पवन गति समान पाई जाती है। इसके अलावा समझंझा रेखा या आइसोब्रांट ये समान तड़ित झंझा या थंडर स्टार्म वाले स्थानों को जोड़ने वाली मानचित्र रेखा होती है। और समदिक्पाती रेखा या आइसोगोनल ये समान चुंबकीय ह्रास वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। तो आप इस चार्ट को अलग से तैयार करके इसको याद कर लीजिएगा। दोस्तों, प्रिज्मेटिक या प्रिज्मीय कंपास चुंबकीय दिक्मान मापने वाला यंत्र है। तो चुंबकीय दिक्मान मापने वाला यंत्र प्रिज्मेटिक कंपास होता है। अब आइए देखते हैं विश्व के भूगोल से विविध या मिसलेनियस टाइप के प्रश्न। अंटार्कटिका का विस्तृत और संपूर्ण मानचित्र बनाना किस देश के उपग्रहों से सहायता मिली है? कनाडा के। विश्व में शराब का बृहत्तम उत्पादक देश फ्रांस है। और विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में। दोस्तों, ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागान जो होते हैं उनको फैजेंडा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? एक केप केनेडी या केप केनेवरल फ्लोरिडा में स्थित है। बोलीविया और पेरू के पठार, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार और मैक्सिको का पठार किस संरचना के उदाहरण हैं? ये अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। दोस्तों, चेरनोबिल परमाणु आपदा एक हुई थी अप्रैल 1986 में। किस देश में घटित हुई थी? ये यूक्रेन में। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो ये इटली में है। और एलेसी पैलेस किस देश में स्थित है? फ्रांस में एलेसी पैलेस। सबसे अधिक डाकघर या पोस्ट ऑफिस किस देश में है? ये भारत में है। दोस्तों, विश्व भाषा के रूप में या वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नाम एस्पेरांटो है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस्पेरांटो क्या है? तो ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है? यूएसए में। कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल कहाँ है? चीन अधिकृत तिब्बत में। और दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? ये पाकिस्तान है। कोपाक्वाना-पुलिन किस देश में है? ये ब्राजील में स्थित है। दोस्तों, याद रखिएगा, कोपाक्वाना-पुलिन। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे गहराई पर स्थित बिंदु कौन सा है? ये है मेरियाना गर्त, जिसको कि चैलेंजर द्वीप भी कहा जाता है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कर्क और मकर रेखा के मध्य तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादलों की संरचना कैसी होती है? तो ये पच्छाभ स्तरीय होते हैं। और विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये है मंदारिन चीनी भाषा।
ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। और वायुदाब सबसे कम कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। दोस्तों, भूगोल में नवनियतिवाद का सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन जी टेलर ने किया था। दुनिया की सबसे लंबी सैल सुरंग या रॉक टनल कहाँ स्थित है? ये फिनलैंड में है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? ये कनाडा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के देशों के में कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से जो अवरोही क्रम है वो है सबसे अधिक रेलवे संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर चीन, फिर रूस और चौथे स्थान पर रेलवे की कुल लंबाई के आधार पर चौथे स्थान पर दुनिया में भारत का स्थान होता है। भारत के अतिरिक्त किस देश में तमिल एक मुख्य भाषा है? श्रीलंका में। और अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन से बादल उत्तरदायी होते हैं? ये वर्षा स्तरीय मेघ होते हैं जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमार्ग तथा वायु यातायात के विकास में किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए का। और टर्की किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। विश्व का विशालतम स्वर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? दोस्तों, ये विट वाटर्स रेंज में स्थित है। जो दुनिया का विशालतम स्वर्ण क्षेत्र या गोल्ड के लिए जो क्षेत्र है ये साउथ अफ्रीका में विट वाटर्स रेंज में स्थित है। लाल सागर एक उदाहरण है, तो ये अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है लाल सागर। अरब सागर में स्थित अधिकांश द्वीप संरचनात्मक दृष्टि से किस प्रकार के हैं? अरब सागर के जो अधिकांश द्वीप हैं ये मूंगा द्वीप या कोरल द्वीप के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, मसाई जनजाति अफ्रीकी महाद्वीप के तंजानिया, केन्या और युगांडा देशों की मूल निवासी है। तो ये था विश्व के भूगोल का चौथा और अंतिम भाग। इस प्रकार हमने एनसीईआरटी सार संग्रह का विश्व का भूगोल समाप्त कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।